ये मेंस टॉपिक है जिस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट्स टुडे टॉपिक्स। एक बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य, यानी स्टूडेंट्स आपको विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाएंगे और इसमें हमें निकालना है कि कितना काम किया गया। ठीक है, एंड टू डिटरमाइन द वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये पॉइंट किसमें है? विद्युत क्षेत्र में है। किसमें है? विद्युत क्षेत्र में है। अगर ये विद्युत क्षेत्र में है तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक आवेश है मेरे पास, और इस आवेश को मैं बी से कहां ले जा रहा हूं? सपोज बी से मैं कहां ले जा रहा हूं? ए पर ले आ रहा हूं। कहां पर? ए पर। तो यहां लिखते हैं, माना विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु यानी 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैं, ए एंड बी हैं, जिसमें क्यू आवेश को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया था। ठीक है, तो कार्य जो निकालेंगे तो होगा आपका कार्य किसमें? बी से ए जा रहे हैं ना, कहां जा रहे हैं? बी से ए। तो ये हो जाएगा वर्क, यहां पर लिख लेते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। क्या होगा कार्य? हम जानते हैं कि एयर पोटेंशियल कितना होगा? बी एंड एयर पोटेंशियल इज गिवन बाय dV। तो अपने पास एक डेफिनेशन होती है, विभवांतर की आपने भाषा पढ़ी होगी कि VA माइनस, अगर बी से ए जा रहा है तो VA माइनस बी की इक्वल टू कितना होगा? W अपॉन Q। कैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? W यहां आ जाएगा, Q का गुणा हो जाएगा इसके साथ, है ना। तो वर्क बराबर Q और VA माइनस VB, राइट है? कंफर्म हो गई ना? तो जो कार्य का सूत्र होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सही ध्यान रखना, राइट। अगर हम बात करें यहां से यहां तक है, सपोज यहां पर पॉइंट O होगा, क्या होगा? ऐसा करो, इसको Q0 कर दो, क्या करते हैं? Q0, तो यहां पर भी Q0 हो जाएगा, और यहां पर हम एक काम कर रहे हैं, यहां पर कोई प्लस Q आवेश रख दें, और इसके कारण क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र होगा चारों साइड। अगर मान लीजिए यहां पर कोई आवेश अपने पास Q0 था, तो इस पर एक बल लगा देते हैं सामने, ठीक है। तो ऐसे ला रहे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है? ऐसी है ना, सही है। और विद्युत क्षेत्र की आपकी दिशा हो गई, तो जब हम किसी आवेश को यहां लेकर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो कार्य करेंगे वो कार्य उस आवेश को क्या देगा? गति देगा। क्योंकि अगर बाई द वे मेरे पास एक चार्ज है और मैं उठा के यहां लाऊंगा तो ये गति करेगी। गति कैसे की इसने? जब मैंने इस पर कार्य किया, तो जब मैं कार्य करूंगा तब तो ये गति करेगी। तो कार्य जो होगा वो कार्य किसमें बदल गया? गतिज ऊर्जा में। किसमें बदल गया? गतिज ऊर्जा में। और इसके पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। दैट मींस 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। इट इज द लीस्ट यूनिट्स, राइट है। तो कहने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा जो ऊर्जा में मात्रक होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल की बराबर होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमने कार्य किया वो किसमें बदल गया? गतिज ऊर्जा। किसमें बदल गया? और एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम त्वरित करते हैं कितने वोल्ट के विभवांतर से?
1 वोल्ट के विभव मीटर से, तो वो क्या कहलाता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं ध्यान रखना, ठीक है। किया गया कार्य, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गतिज ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा। तो हम कार्य को गतिज ऊर्जा कह सकते हैं W बराबर के। और के बराबर कितना होगा बता सकते हैं आप? mv²। ठीक है, समीकरण सेकंड बोल सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट किया। देखिए स्टूडेंट, एक बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया था, यानी कार्य कितना करना पड़ेगा। ये विद्युत क्षेत्र है कोई, इसमें दो बिंदु हैं ए और बी, यहाँ बी से कोनो आवेश उठा के ए तक ले जाना है और कितना काम करना पड़ेगा वो हमें बताना है डब्ल्यू बी। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर कोई आवेश रखा था, आवेश किस में रखा था? देखो विद्युत क्षेत्र में। कहाँ रखा था? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसका क्या लगेगा? बल लगेगा। तो बल किस दिशा में लगता है? धन आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र ऐसा धन आवेश है तो इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आवेश को उठाकर ए तक ला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ए तक ला रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा? काम करूंगा। क्या करूंगा? काम। तो वो काम निकालना कौन करूंगा? मैं करूंगा कि विद्युत क्षेत्र करेगा काम? काम मैं करूंगा कि विद्युत क्षेत्र करेगा? बोलो। विद्युत क्षेत्र करेगा। वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड और आई दोनों करेंगे। दोनों करेंगे। विद्युत क्षेत्र करेगा। विद्युत क्षेत्र करेगा। आप करेंगे। बढ़िया। सब विद्युत क्षेत्र में ठीक है, ये बताओ, जब नदी बहती है तो हम लोग नदी के जब उल्टा आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे 10th क्लास में, और धारा के अनुरूप और धारा की प्रतिकूल विपरीत दिशा हम करेंगे। ठीक है, नदी तो सीधे बहती और अपन को वहां से उल्टा आना, तो काम कौन करेंगे? अपन। किसकी विपरीत? नदी की विपरीत। तो देयरफॉर यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र की विपरीत होगा। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, नदी ऐसे बह रही थी बट मैं चार्ज को यहाँ ला रहा हूँ, सो वर्क डन। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। कंफर्म ना? तो हमने क्या लिखा, भाषा लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी हैं और Q0 आवेश को क्या कर दिया हमने बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। कार्य का हो W बी के क्यों लिखा? बी से ए कर रहा हूं, बी से ए ले जा रहा था, इसलिए बी लिखा। सही। और इसका सूत्र क्या हो? कार्य बराबर बी क्यू, W बराबर बी क्यू, बी माने बी ए माइनस बी बी अंदर। अरे देखो पहले यहां से यहां ले गया तो बी से ए तक, तो पहले ए वाला माइनस ए वाला यानी बी ए माइनस बी आ गया। और Q0 क्या किसको ले गए थे? आवेश को ना, इसको Q0 को यहाँ ले गया था इसलिए Q0 यहाँ आ गया। और जो काम किया उस काम करने से क्या हुआ? काम करने से क्या हुआ बोलो? अगर ये चीजें आ गई क्या होगा? मतलब बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। काम किया तो क्या होगा? काम करने से वो चीज दौड़ने लगी, आवेश दौड़ने लगी, उसके बाद दौड़ने से वेग आ जाता ना बेटा, क्या आ जाता? और वेग जिस दिन आ जाता है उसके पास गतिज ऊर्जा आप एमबीएस करी प्रकट उस दिन सो W बराबर के होगा कि नहीं? W यानी जो कार्य किया वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट बदल गया तो K बराबर एमबीएस कर। अच्छा एक छोटी सी बात है, अगर आपके पास कोई एक आवेश है, क्या है, और मैंने B वोल्टेज का उसको B वोल्ट विभवांतर दे दिया, या मैं कह दूं कि मेरे पास कोई आवेश है उसको हमने B वोल्टेज दिया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कार्य होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए आप बैठे, ठीक है, और कोई आ जाए व्यक्ति और तुमसे कुछ ना बोले, तुम्हारे गाल पे खींच के देख छापा दे दे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बोलो बोलो, फिर क्या होगा? क्या होगा तुम्हारा? गाल में लग दे तुम तुरंत हो जाओगे, तो एसिलेटेड हो जाओगे ना एसिलेटेड। कहने का मतलब अगर आपको गाल को कोई मार दे तो बहुत ज्यादा मोशन में आ जाए, सब में आपके अंदर बहुत उमड़ जाएगा, मींस कहने का आपके पास बहुत ज्यादा करंट टाइप किया जाएगा। क्या इधर उधर बस तो जब यार कैसा यूनिस को देख रहा हूं, इसने क्या किया? अरे मान लो ठीक, मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसा होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास में कोई आवेश था, क्या था? आवेश। और जो आवेश था मैंने इसको क्या दिया? B वोल्टेज का विभवांतर। ठीक
ठीक है, विभवांतर देने से क्या हो गया, कार मतलब ये इधर भागा उधर भागा तो उधर भी गया, गतिज ऊर्जा है कि नहीं। तो जो आपके पास एक गतिज ऊर्जा होती है बी वोल्ट से, वो कुछ ऐसी होती है इनटू बी, क्या होती है ई इनटू बी, या मैं ये कह सकता हूं ई क्या, ई की जगह आपको यहाँ इसकी वजह q0 था, q0 आ जाए। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को या हम किसी भी आवेश को अगर बी वोल्ट का विभवांतर देते हैं, देन उसकी गतिज ऊर्जा q इनटू बी क्या होती है, q इनटू बी, राइट। अपने पास कार का व्यंजक पहले से याद कर लेना, आप हम कर रहे हैं वेट के लिए, किसके लिए, वेट के लिए। माना कि वो आवेश को बी वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, क्या किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर q इनटू जी, बी वोल्ट की विभवांतर के लिए ये भी गतिज ऊर्जा तो समीकरण नंबर थर्ड, कौन सा, जो समीकरण सेकंड एंड थर्ड। नाउ वी चेक दो इक्वेशंस, इसमें भी k है और इसमें भी k है, अगर दोनों में k है तो हम कहें कि ये चीज और ये चीज तो बराबर हो गई, तो मैं लिख सकता हूं q भी बराबर है इसके 1/2 m स्क्वायर या 1/2 m स्क्वायर किसके हो जाएगा बता सकते हैं q भी, हां q और v, v माने वोल्टेज है या आपका वेलोसिटी छोटा वाला हमें निकालना दे तो स्क्वायर से हां तो क्या करें, दो को यहां कैसे गुणा करें, तो ये आएगा आपका v स्क्वायर बराबर कितना है बोलो, दो को पहले यहां गुणा करो, कैसे गुणा कर देंगे और बटे में क्या जाएगा m, सही है। और हमें क्या निकालना बोलो वेग, कितने स्पीड से, तो वेग निकालना पड़ेगा, v बराबर कितना आएगा, अंडर रूट लगा दो अंडर रूट 2 की v बटा m, वेलोसिटी याद रखना अंडर रूट के में अपन। तो देखिएगा बेटा अगर मैं बात करूं आपके सामने, यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ भी माइनस क्यू आवेश, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज एंड यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। So you are discuss between any two charge and इन आवेशों के बीच आपको निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, बताएं। डिस्कस इन दो चार्ज एंड डिस्कस इन दो चार्ज एंड डिस्कस एंड लाइक इनके बीच इनके बीच इनके बीच, लेकिन टॉपिक क्या बोल रहा आपसे, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले एक नंबर 1 डेफिनेशन, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की कैसे आती है, कैसे कार्य करते हैं उससे ऊर्जा, हाउ कमिंग इन एनर्जी कैसे आती है, बता सकते हैं कैसे आती है, आप बताएं बायोलॉजी के वास्ते, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इससे तो लेक्चर एक इंटरेस्टेड बनता है, क्यों लेक्चर से वेरी इंटरेस्टेड, सो टेक अबाउट द वेरी हाई क्वांटिटी टू एग्जांपल्स, हाँ बोलो एनर्जी, ऊर्जा कैसे कहते हैं बताओ, परिभाषा इन्होंने बता दी, बिल्कुल सही बात है कि कार्य करने के लिए जो हमें क्षमता चाहिए इट इज कॉल्ड द एनर्जी, उसको हम ऊर्जा कहते हैं, बट और दूसरे तरीके से हम कैसे समझेंगे एनर्जी आती कहां से है, ऊर्जा आती कहां से, बता सकते हो, आपको पता नहीं ऊर्जा कहां से, देखो वो बच्चा 7वीं क्लास का बता रहा भोजन से, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट हो, भोजन से तो आपने बता दो तो हैं, हमने पूछी ना कि ह्यूमन बॉडी कहां से आते हैं, भोजन से, और भोजन को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं,
डाइट माने होता है पोषण, क्या? पोषण या आहार जो आप लेते हो, ठीक है, पोषण से न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस क्या चीज है? वो तो पोषण है। हाँ, वो डाइट बैलेंस डाइट, ठीक। तो चलिए लंबी कहानी होगी। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पास दो धनावेश है, क्या होगा दो धनावेशों के बीच? कृति करते हैं। यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे लेकर आऊंगा जी दूर भाग। तो इनकी तो एक शर्त थी कि ऐसे, तो जब मैं ऐसे लाऊंगा तो क्या होगा? कार करेंगे। क्या करेंगे? कार करेंगे। कार करेंगे, ऐसे। बिल्कुल सही करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक ये पास नहीं तो ये मुझको नहीं लाने पास, तो यहाँ जहाँ तक ले जाना है उधर नहीं, जाना है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मेरे पास दो चार्ज हैं, उनको पास लाऊं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो चार्ज अलग अलग, एक प्लस एक माइनस कर पास लाऊं तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कोई कार्य नहीं, स्वयं कार्य करेंगे, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें करना पड़ेगा, ऐसे जीरो हो जाएगा, है ना। परवाजा यहाँ से उत्पन्न हो जाएगी बेटा आपके सामने में, उसमें डब्ल्यू ठीक है, जीरो हो जाएगा कि दो धनावेशों को अथवा दो ऋणावेशों के एक दूसरे के पास लाने में, अथवा एक धनावेश एक ऋणावेश को एक दूसरे से दूर करने। कार्य कब हम कब करेंगे? जब हम जब दोनों धनावेशों को पास लाने पर कार्य होगा, और अलग अलग में दूसरे जाने का कार्य तो उल्टा होती है, खींचेंगे। तो जो कार्य होगा वो कार्य किसमें स्टोर हो गया? जो हम कार्य करते हैं वो कार्य किसमें संचित हो जाता है? हमें कैसे पता कि संचित हो गया? हमें कैसे पता कि वो संचित हो गया? जब हम उसको हम एक काम करते हैं, हम दो धनावेश ले गए हमने छोड़ दिए, अच्छा वहां चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ थे, खींच खींच के हमने उस पर कार्य किया, इतना कार्य किया बिल्कुल यहाँ आ गए, फिर हमने छोड़ दिया तो वहीं पहुंच गए, छोड़ दिया वहीं पहुंच जाए, वो तो एक दूसरे को निकल कर देंगे ना, तो कैसे ऐसे होगा? अरे कार्य कैसे किया था? हमने कार्य कैसे किया? जब हमारे पास ऊर्जा कहीं से आई, ऊर्जा कहानी थोड़ी सी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब कहने का सीधी सी बात, कम शब्दों में और शॉर्ट शब्दों में आपको बात समझा दूं, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, कि दो अथवा दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य यानी कि दिस वर्क, ठीक है, यह कार्य उन दोनों आवेशों या फिर बहुत सारे आवेशों में या सिस्टम में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, जिसे निकाय की इस तरह से ऊर्जा कहते हैं। वीडियो ज्यादा ना 18 18.5। चलो देखो दो अथवा दो से अधिक बिंदु आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। पास लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य इन दो आवेशों अथवा निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे
जैसे निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दिमाग लगाओ, मेरे पास दो आवेश हैं, अब ध्यान से समझना जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर Q1, यहाँ पर Q2, समझ गए। दिमाग लगाना, सबसे पहले यहाँ पर ये बना लीजिए, चलिए फटाफट। माना कि माना दो आवेश Q1 और Q2 है, माना दो आवेश Q1 और Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Q1 आवेश के कारण पॉइंट B पर विद्युत विभव B बराबर, विभव का सूत्र क्या होता है यार, यहाँ पर विभव इससे जगह निकालना है। तो B बराबर क्या हो, 1/2 विभव का सूत्र, Q अपन कितनी दूरी है, हाँ, और कौन सी Q1 में, Q1 ने किया तो Q1 बन जाएगा। सही है, इस वाले आवेश ने यहाँ पर एक विभव उत्पन्न कर दिया, राइट। माना Q2 को अनंत से पॉइंट B पर लाने में किया गया कार्य, W बराबर क्या होता है, VQ। और देखो इस Q2 को हम लेके आए कहां से, मान लिया अनंत से लेके आए, तभी तो कार्य करेंगे हम, तो अनंत से लेके आए तो कितना कार्य करेंगे, कार्य बराबर क्या हो, VQ into Q, किसको लाने में, Q2 को लाने में, किसको लाने में, VQ2 बनेगा। सही है, और यहाँ पर कार्य किया गया कार्य किसमें संतुलित होता है, अरे अभी बताया था मैं, हाँ भूल जाते हो। किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा में संचित हो जाता है। सेकंड में रखने पर रखो, सेकंड में बोलो जल्दी, W बराबर कितना आएगा, U बराबर कितना होगा, dQ2, राइट है। और यहाँ पे U बराबर D का मान कितना है, यहाँ से चेक करो भैया, 1/, और Q1 अपॉन R, Q2 और लगाए, तो सूत्र बना है Q बराबर 1/4 पाई